भगवान बुद्ध का बुद्ध जयंती है, बुद्ध पूर्णिमा है। तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन, बुद्ध जयंती के दिन, जो वर्ष में केवल एक बार ही आता है, उस दिन आप काला दिवस मनाएंगे तो बहुत से लोगों की भावनाएं उनको ठेस पहुंचेगी, वो आहत होंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, जय जोहार। साथियों, मैंने कल एक वीडियो देखी श्री राकेश टिकैत साहब की, और फिर आज मैंने एनडीटीवी इंडिया में यह न्यूज सुनी कि 26 तारीख को जो संयुक्त किसान मोर्चा के सारे नेता हैं, वो इस किसान आंदोलन के माध्यम से काला दिवस मनाने जा रहे हैं। इस काले दिवस पर जिस तरह से वो मनाएंगे, उनका कहना है कि सभी लोग अपने घरों पर, अपनी दुकानों पर, अपने वाहनों पर काला झंडा लगाकर काला दिवस मनाएं। नरेंद्र मोदी के पुतला फूंकने की भी बात है कि उनका पुतला भी फूंका जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा के जितने भी नेता हैं, जितने भी महत्वपूर्ण साथी हैं, उन तक ये बात पहुंचा सकते हैं तो वहां तक पहुंचाई जाए। उनको रिक्वेस्ट की जाए कि 26 तारीख को काला दिवस न मना के इसे वो 1-2 दिन आगे पीछे कर लें। जैसे तो 26 मई की बजाय 30 मई को हम काला दिवस मनाएं तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि 30 मई 2019 को ये दूसरा टर्न जो है, दूसरी पारी नरेंद्र मोदी सरकार की है, इसकी नरेंद्र मोदी ने शपथ 30 मई को ली। तो हम 30 मई को, और क्योंकि इसी दूसरे टर्न में ही वो ये कृषि कानून, काले कृषि कानून लेकर आए हैं, तो अगर हमें मनाना है तो मैं समझता हूं शायद बेहतर यह होगा कि 30 मई को हम काला दिवस मनाएं तो कहीं ज्यादा बढ़िया। और इससे भी बढ़िया एक और दिन है जिस दिन हम काला दिवस मनाएं, वो और भी एक और बहुत बढ़िया दिन है, और वो है 5 जून। क्योंकि 5 जून को एक साल पहले 2020 में अध्यादेश के माध्यम से मोदी सरकार इन कृषि कानूनों को लेकर आई थी, ये लागू किए थे 5 जून को। तो मैं समझता हूं अगर हम किसान आंदोलन के माध्यम से काला दिवस मनाना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया जो दिन होगा वो 5 जून, जिस दिन ये काले कृषि कानून ये सरकार अध्यादेश के माध्यम से लेके आई। और इनमें भी मेरे अपने व्यक्तिगत विचार से 5 जून जिस दिन ये काले कृषि कानून लागू हुए अध्यादेश के माध्यम से, वो सबसे अच्छा दिन होगा कृषि कानून, ये काला दिवस मनाने के लिए। मैं क्यों इस बात को कह रहा हूं साथियों, कि इस आंदोलन में बहुत ऐसे लोग हैं जो बेशक इस किसान आंदोलन में, संयुक्त किसान मोर्चा में नेतृत्व न कर रहे हों, लेकिन उस सब के बावजूद अपनी बहुत बड़ी पहचान रखते हैं, बहुत बड़ा अपना महत्व रखते हैं। उनके साथ लाखों करोड़ों लोग भी जुड़े हुए हैं, और इससे भी अलग ये करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ एक मसला है। क्या है मसला? कि 26 मई को तो जितने भी किसान संयुक्त संघर्ष समिति के नेता हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के साथी हैं, अगर मेरा ये वीडियो उन तक पहुंचे तो मेरा उन सबसे निवेदन यह है कि इस बात पर दोबारा से विचार करें, दोबारा से सोचें कि उस दिन, जिस दिन भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ है, बुद्ध पूर्णिमा या बुद्ध जयंती, उस दिन काला दिवस न मना के इसको उस दिन मनाएं जिस दिन वाकई में यह सार्थक रहेगा। 30 मई
या 5 जून, क्योंकि भगवान बुद्ध को मानने वाले और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जो इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, इस आंदोलन में पहले ही दिन से कंधे से कंधा मिलाकर साथ हैं। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि ऐसा दिन जो करोड़ों लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, उस दिन यह काला दिवस न मनाया जाए। इस बात को जरूर ध्यान रखा जाए साथियों, क्योंकि हमें लोगों को जोड़ना है, लोगों को तोड़ना नहीं है। और लोग तभी जुड़ते हैं जब उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, उनकी भावनाओं का ध्यान रखा जाए और उनको सम्मान दिया जाए, तभी लोग आपके साथ में जुड़ते हैं। और इतना बड़ा जो आंदोलन लगातार चल रहा है, मैं मानता हूं कि इसकी रीढ़ कौन है यह भी जानता हूं अच्छी तरह से, फिर भी उसके बावजूद भी पूरे देश में, पूरी दुनिया में इतने लोग जो इससे जुड़े हुए हैं, उनमें भगवान बुद्ध को मानने वाले बहुत बड़ी संख्या में राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोग हैं। तो उनका ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। जरा एक बार को सोचें कि क्या ये दिन 26 मई का दिन, ये मान लीजिए, ये यूं कहिए कि आप काला दिवस मनाने की बात कर रहे हैं, क्या उस दिन मना सकते थे आप इसको? क्या उस दिन मनाते आप जिस दिन गुरु गोविंद सिंह साहब से जुड़ा हुआ कोई दिन होता? क्या उस दिन ये मना से जिस दिन गुरु तेग बहादुर साहब से जुड़ा हुआ कोई दिन होता, या गुरु नानक देव साहब से जुड़ा हुआ कोई दिन होता, या गुरु अर्जुन देव साहब से जुड़ा हुआ कोई दिन होता, या और भी मैं और अलग बात इससे कहता हूं, अगर दिवाली, होली, दशहरा ऐसा कोई दिन होता, तब भी क्या उस दिन जो है ये काला दिवस मनाया जाता? नहीं मनाया जाता। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस बात पर पुनः विचार करना चाहिए संयुक्त किसान मोर्चा के जितने साथी हैं। हालांकि हमने कोशिश की, हम कोशिश कर भी रहे हैं, आदरणीय श्री राजेवाल साहब, श्री दल्लेवाल साहब, डॉक्टर दर्शनपाल जी, योगेंद्र यादव जी, उन तक बात पहुंचाने की। मेरी बात आदरणीय राकेश टिकैत साहब से आज ही हुई। उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा नहीं कुछ कर रहे हैं, केवल काला झंडा बनाएंगे और काला झंडा ही लगाएंगे, और आप कहें तो आप जो बताइए कि यहां पर मंचों पर जो किसान मोर्चा के जो मंच हैं, 5 जगह जो जहां आंदोलन चल रहा है, वहां आप जैसे ठीक समझे बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाए। मेरी बात श्री गुरनाम सिंह चढ़ूनी साहब से भी हुई। उन्होंने कहा कि नहीं, इसे नहीं कर सकते, जब एक बार डिसाइड हो गया तो नहीं कर सकते। लेकिन बात यह है कि क्या अगर ये गुरु तेग बहादुर सिंह जी से जुड़ा हुआ दिन होता, तब भी क्या यह बात होती? नहीं होती ना। इसलिए मेरा मानना यह है कि इस दिन के विषय में सोचा जाए। अभी कुछ नहीं, आज 23 मई है और 26 मई को मनाने की बात कर रहे हैं, तो इसको 30 मई को मनाया जा सकता है और सबसे बढ़िया दिन 5 जून को मनाया जा सकता है। इस विषय पर सोचना चाहिए, क्योंकि यह बड़ी दुखद बात है। अब एक स्थिति आप ये देखिए कि एक तरफ आप काला दिवस मनाएंगे और आप ये भी कह रहे हैं कि आप अपने मंच, आप जितने भी मंच हैं उनसे बुद्ध पूर्णिमा भी मनाएंगे, तो बहुत अजीब स्थिति है। मैं नहीं समझता कि भगवान बुद्ध को मानने वाला, उनमें श्रद्धा रखने वाला, उनको समझने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस दिन, जिस आंदोलन के माध्यम से काला दिवस मनाया जा रहा है, काले झंडे लगाए जाएंगे घरों पर, गाड़ियों पर, अपनी दुकानों पर, मोर्चों पर, उस दिन उस मंचों से भगवान बुद्ध का दिवस मनाएगा, बुद्ध पूर्णिमा मनाएगा, बुद्ध जयंती मनाएगा। मैं नहीं मानता कि कोई ऐसा मनाएगा, संभव ही नहीं है ये सारी चीजें। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं प्रार्थना करूंगा, तथागत से प्रार्थना करूंगा, तथागत भगवान बुद्ध से, कि उनकी अनुकंपा सभी लोगों पर बनी रहे। नमो बुद्धाय, जय भीम,
सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, गुड नाइट, जय जोहार।